What's up everyone, that's your boy Gomzi and welcome to my channel once again. In today's video, we'll be talking about a fun wedding of Ryan and Jennifer. Let's get started. This is the most fun wedding I have done so far this year. तो पर्सनली मेरे लिए बहुत ही फन वेडिंग थी. रॉयन एंड जेनिफर बहुत ही फन लविंग कपल था. सुबह से लेके शाम तक उनकी जो एनर्जी लेवल था, इट वाज लाइक देयर. यू नो, पर्सनली दैट्स व्हाट आई वांट. कपल में जितनी एनर्जी रहती है ना, उतना काम आपका अच्छे से होता है. दैट मीन्स यू गेट दोज एनर्जेटिक शॉट्स इन योर वीडियो एंड पिक्चर्स, those hero shots. You know, sometimes you want something extra and they're willing to do it. And guys, अगर इस वेडिंग की लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स नियर टू एडमिंटन. Originally इनकी ceremony outdoor थी in a golf course, but because of the rain they have decided to do it inside. I mean, not decided, they have to do it inside. तो अगर कोई और कपल होता, they could have pissed off और उनका मूड ऑफ हो जाता. बट Ryan and Jennifer, they were happy about it. You know, they didn't think about कि अब क्या होगा, you know, but within few minutes they have decided to do it inside. जो इनकी रिहर्सल्स होती हैं कि कौन कैसे आएगा, एंट्री कैसे होगी, you know, priest कहाँ पे खड़ा होगा, लाइटिंग कैसे रहेगी, यू नो, माइक्स कैसे रहेंगे, डीजे के साथ फटाफट इन्होंने कोऑर्डिनेट किया, हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, यू नो, एंट्रीज वगैरह सारी सेट की हैं, टेबल्स सेट किए हैं दोबारा, यू नो, को, क्योंकि एंट्री करने के लिए यू नीड इनफ स्पेस. तो वो सारी चीज़ें उन्होंने विद इन फ्यू मिनट्स कर ली हैं. तो मीन वाइल दे वर सेटिंग अप, वी हैव डिसाइडेड टू डू सम शॉट्स आउटडोर. हम कपल और ग्रूममेट्स और ब्राइडमेट्स को लेके बाहर चले गए हैं मेन एंट्रेंस के ऊपर, बिकॉज इट वाज रेनिंग. तो हमें भी कुछ ना कुछ शेड चाहिए था. वी टुक दैट शेड एंड देन वी टुक सम पिक्चर्स. सॉरी, आई वाज डूइंग वीडियो फॉर दैट वेडिंग. यूजुअली क्या होता है कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो वीडियोज़ नहीं करते हैं, बट माई सेल्फ, मी, आई लाइक डूइंग बोथ. आई लाइक डूइंग पिक्चर्स, आई लव डूइंग वीडियोज़. तो मेरे पास दोनों का ही सेटअप रहता है. पिक्चर्स का अलग से सेटअप मैंने बना रखा है और वीडियो का एक अलग से सेटअप है. दैट मीन्स आई यूज़ द सेम कैमरा आई एम यूजिंग फॉर पिक्चर्स फॉर लाइक अ सोनी कैमरा, बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड कैमरा, सोनी A7 IV. दैट्स अ बेनिफिट ऑफ गेटिंग दैट कैमरा गाइज, बिकॉज वो कैमरा पिक्चर्स के लिए और वीडियोज़ के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया है. आई हर्ड देयर इज़ अनदर मॉडल इज़ कमिंग A7 V this September. If it's coming, I'm getting it, because this camera is so good, so good. And along with the camera, I'm using a DJI RS3 Pro gimbal, which is a professional gimbal, and I am in love with that. It's very good gimbal. I'm using it for like last 1 year. I have used my crop sensor. I have used my full frame with that, with my Ninja on. It's amazing. You get that cinematic, smooth footage with that gimbal if you know it how to use it properly. अगर आपको उसके बारे में जानना है, आई कैन मेक अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो आउट ऑफ इट, कि उसकी सेटिंग्स क्या रखनी है. बहुत बार क्या होता है कि आप एक गिम्बल ले लेते हो ये सोच के कि अब तो मेरी सिनेमैटिक फुटेज आएगी ही आएगी, बट अगर उसकी सेटिंग्स आपने सही नहीं रखी हैं या डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर ही आप उसको शूट करे जा रहे हो, then no bro, you're not gonna get those cinematic shots. You have to set it according to your needs. वो सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियोस में आपको बना के दिखा दूंगा. और उसके अलावा आई एम यूजिंग दिस स्मॉल गाय एज वेल. सारी वीडियोस में बता रहा हूँ कि आई गॉट दिस एज ए बिहाइंड द सीन कैमरा, एज माई व्लॉगिंग कैमरा. And so far so good. It's been a month I'm using this and this camera is killing. It's amazing guys. इसका भी एक अलग से रिव्यू मैंने बना दिया है. I will be posting it anytime soon. Anyways guys, back to the wedding. Camera A7 IV, gimbal RS3 Pro. बहुत ही प्यारे शॉट आते हैं यार इसमें. जो मेरे फेलो फोटोग्राफर्स थे, माई फेलो वीडियोग्राफर, ही वॉज यूजिंग द सेम गिम्बल RS. एक्चुअली उसके पास RS4 Pro है, द न्यूअर वन. इट इज़, that gimbal is even smaller, you know, more powerful but compact in size. तो उसके ऊपर वो सोनी का FX3 यूज़ कर रहा था. तो आई हैव ट्राइड हिज गिम्बल, very lightweight, you know, FX3 itself, it's light camera as compared to my Sony A7 IV with the cage on. तो लेंस का भी फ़र्क पड़ता है. वो लेंस वो 20-40 यूज़ कर रहा था, मैं यूज़ कर रहा था 28-75, विच इज़ हैवियर लेंस, यू नो. तो उसकी सेटअप काफ़ी लाइट थी, विच इज़ वेरी अमेजिंग. तो बाहर हमने बहुत सारे अमेजिंग शॉट्स लिए हैं बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी. वी टुक दैट एडवांटेज कि यहाँ ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, यू नो. वी हैड सम टाइम बिकॉज अंदर हॉल में वो सारी सेटिंग कर रहे थे, टेबल्स एंड चेयर्स की. तो उसके बाद जैसे ही हमारी सेरेमनी डन होती है, वी टुक देम आउटसाइड विद अम्ब्रेलाज. सारा दिन रेन होती रही है बट वी कुडंट हेल्प इट. कपल इतना प्यारा था, इतनी एनर्जी थी उनमें. तो वी आस्क्ड देम कि यार कैन वी गो आउट विद अम्ब्रेलाज. दे वर लाइक या श्योर, लेट्स डू इट.
तो ठीक है जी, हम बाहर गए हैं, बहुत सारे प्यारी पिक्चर्स की हैं, बहुत सारे जो वीडियो शॉट्स हमने लिए हैं, वॉकिंग शॉट्स लिए हैं, वो लवली शॉट्स जो इंटीमेटिंग शॉट्स होते हैं उनके, वो सारे शॉट्स हमने वहाँ पे किए हैं। बहुत सारा बिहाइंड द सीन मैंने लिया यार। इट वॉज सो गुड। आई मीन रेन हो रही थी, स्टिल वी कुडंट फील लाइक इट्स रेनिंग, बिकॉज जब आप काम कर रहे होते ना तो हाँ, थोड़ा बहुत फिक्र था कि कैमरा ना गीला हो जाए एंड ऑल दैट, बट वी हैड दोज अम्ब्रेलाज विद अस। तो गाइज उसके बाद आता हमारा डिनर टाइम। डिनर वाज सो गुड, सो यमी। दैट्स काइंड ऑफ अ बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। सुबह से कुछ खाया नहीं होता यार। इट्स सेम लाइक इंडिया। एज ऐसे आप इंडिया में आप एज ए फोटोग्राफर अगर आप काम करते हो ना, तो शादियाँ इतनी लंबी होती हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता खाने के लिए, बट स्टिल यू हैव मोर पीपल वर्किंग विद यू, असिस्टेंट्स होते हैं, लाइटमैन होता है, तो आपको हेल्प हो जाती है। बट यहाँ पे वी डू एवरीथिंग बाय आवर सेल्फ। अगर एक फोटोग्राफर है तो उसके साथ कोई असिस्टेंट नहीं होता है, वी कैंट अफोर्ड इट, राइट। तो क्या होता है कि यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। अगर सुबह जल्दी आप गए हैं तो कॉफ़ी ले ली, या एक स्नैक पकड़ लिया, या फिर एक बार पकड़ ली, एनर्जी बार जो होती हैं। बट जब एंड में 5 o'clock या 6 o'clock हमें डिनर मिलता है ना, तो इट फील्स लाइक वाओ। तो वो सारी चीज़ें वो हर वेडिंग में सेम होता है हमारे साथ। तो इस वेडिंग में भी ऐसे हुआ, ओवर ईट कर लिया था मैंने, आई टुक एक्स्ट्रा, और ये सब खा के उनको एक और फोटोशूट के लिए बोला है। दे वर लाइक ओके लेट्स डू इट। तो आधा घंटा और फोटोशूट किया, जस्ट बिकॉज की रेन थोड़ी सी कम हो गई थी उस टाइम पे। तो वी टुक सम ग्रिप शॉट्स, वी टुक सम पोर्ट्रेट्स। It was amazing. So chaliye guys, I hope you guys love this vlog. If you do, make sure you guys like, subscribe and share it. Till then, take care. Bye bye.